फिर मुश्किल में आसाराम, तबीयत बनी परेशानी की वजह। जोधपुर के जेल में बंद है आसाराम। मंगलवार की रात नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद आसाराम की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पहले जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां पर कार्डियोलॉजी विभाग नहीं होने से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां वे सीसीयू में भर्ती हैं। आसाराम ने मंगलवार की रात को सीने में दर्द की शिकायत की थी। उसके बाद पहले उन्हें जोधपुर जेल के ही डिस्पेंसरी में इलाज करने की कोशिश की गई, लेकिन जब राहत मिलती नहीं दिखी तो उन्हें अस्पताल ले जाने का फैसला किया गया। जेल प्रशासन आसाराम को सबसे पहले महात्मा गांधी अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उनका ईसीजी किया गया, जो नॉर्मल आई। फिर उनके चेस्ट का एक्सरे भी किया गया, जिसमें डॉक्टरों के मुताबिक कुछ दिक्कत नजर आई, जिसके बाद उनका ब्लड सैंपल लिया गया और सीटी स्कैन भी किया गया, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी है। हालांकि इस दौरान आसाराम की तबीयत में कोई सुधार नहीं देखा गया, जिसके बाद महात्मा गांधी अस्पताल प्रशासन ने उन्हें मथुरा दास माथुर अस्पताल जोधपुर शिफ्ट करने का फैसला किया, क्योंकि वहां कार्डियोलॉजी विभाग है जो आसाराम का अच्छी तरीके से देखभाल कर सकता है। लेकिन जब इसी दौरान आसाराम का मीडिया से सामना हुआ तो उन्होंने अपनी सारी तकलीफें मीडिया के सामने खोल कर रख दी। हार्ट की तकलीफ हो गई। अच्छा। प्रोस्टेट की। अच्छा। और भी अच्छा। 2-3 भर्ती। ठीक है। तो भर्ती कर रहे हैं बाबू आपको? एंजियोग्राफी बाईपास जो भी होगा। एंजियोग्राफी होगी? बाईपास होगा जो भी होगा। बाईपास होगा? जो भी होगा। जब महात्मा गांधी अस्पताल में आसाराम का टेस्ट चल रहा था तो वो खाली वक्त में पुलिस वालों को प्रवचन देते नजर आए और सेंट्रल जेल की पुलिस कर्मियों से गप्पे लड़ाते भी दिखे। आसाराम ने सेंट्रल जेल के कर्मचारियों को नसीहत भी दी कि वे रामायण और गीता का पाठ किया करें, लेकिन सेंट्रल जेल सुरक्षा कर्मी भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने भी आसाराम से कहा कि वे खुद रामायण गीता का अनुसरण क्यों नहीं करते। आसाराम की बातों पर सेंट्रल जेल सुरक्षा कर्मी भी खूब ठहाके लगाते नजर आए। आसाराम की तबीयत खराब होने की खबर जैसे ही फैली, उनके समर्थक भी महात्मा गांधी अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए, जिन्हें पुलिस ने बड़ी मुश्किल से काबू में किया। पाकिस्तान के सिंध इलाके में जन्मा आसुमल सिरुमलानी आगे चलकर आसाराम बन गया। आसाराम के करोड़ों भक्त आज भी हैं। आसाराम ने अपनी करतूतों से 10,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया है, जिसको आजकल उसकी बेटी चला रही है। 1970 से अध्यात्म का धंधा चलाने वाला आसाराम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज उसके 400 से ज्यादा आश्रम देश और दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन अपने भक्तों को राह दिखाने वाला आसाराम की कुंडली में ऐसा कुचक्र आया जो उसके पापों का खुलासा करता चला गया। उसके अय्याशी की परतें ऐसे खुली कि वो उम्र भर के लिए जेल में बंद हो गया। दरअसल आसाराम 2013 से जेल में बंद है। एक नाबालिग लड़की ने आसाराम पर रेप का आरोप लगाया था। 31 अगस्त 2013 को आसाराम को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया गया था और आसाराम पर पॉस्को, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, रेप, आपराधिक षड्यंत्र और दूसरे कई मामलों के तहत केस दर्ज किया गया। हालांकि आसाराम के गुनाहों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन उस पर कई मामलों में सुनवाई भी चल रही है। लेकिन अप्रैल 2018 में जोधपुर स्पेशल कोर्ट ने आसाराम को एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का दोषी माना और अदालत ने आसाराम को पॉक्सो कानून के तहत आजीवन कारावास यानी मृत्यु तक और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। जिसके बाद से आसाराम जेल में बंद है। वक्त वक्त पर आसाराम अपनी रिहाई के लिए याचिका लगाता रहता है। कभी संत होने का रौब दिखाता है तो कभी बूढ़ा होने की कहानी रचता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आसाराम की रिहाई होगी तो कैसे होगी। तो आपको बता दें कि आसाराम ने अपने बुजुर्ग होने के आधार पर रिहाई की मांग की है। आसाराम का कहना है कि वो 80 साल से ज्यादा का हो गया है, इसलिए उसे रिहा किया जाए।
अब आसाराम की रिहाई होगी या नहीं, ये तो अदालत जाने। पुरानी गाड़ी, पुराना मकान, पुराना शरीर, उसका आगे चलाना पड़ता है। अच्छा, भयंकर बीमारी न्यूरोटाइजिस, इससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं। आसाराम अपने आश्रम में कुकर्म तो करता ही था, उसका बेटा नारायण साईं भी कम नहीं था। वो भी अपने बाप के कदमों पर चलता गया और वो भी आजकल जेल में है। आसाराम की तरह ही नारायण साईं पर भी बलात्कार का आरोप लगा था, जिसमें उसे दोषी करार दिया गया है। सूरत की दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर लगातार बलात्कार करने के आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। छोटी बहन ने नारायण साईं पर 2002 से 2005 के बीच बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। बड़ी बहन ने शिकायत की थी कि आसाराम ने उसका 1997 से 2006 के बीच अपने अहमदाबाद आश्रम में लगातार उसका बलात्कार किया था। फिलहाल नारायण साईं सूरत की जेल में बंद है और अपनी जिंदगी के दिन गिन रहा है। नारायण साईं भी आसाराम की तरह ही वक्त वक्त पर अपनी रिहाई की कोशिश करता रहता है, लेकिन अभी तक उसे सफलता नहीं मिली है। आसाराम की बेटी भारती और उसकी पत्नी लक्ष्मी आजकल आश्रम का कामकाज देख रहे हैं और भक्तों को प्रवचन भी दे रहे हैं। जब से ये तय हुआ है कि आसाराम और उसका बेटा अब जेल में ही रहेंगे, तब से आसाराम की बेटी उत्तराधिकारी बनकर आश्रम का संचालन कर रही है और जिसकी वजह से उसके भी भक्तों की संख्या में लगातार इजाफा हो ही रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।